बेहतर गुणवत्ता आनी चाहिए, बेहतर गुणवत्ता शिक्षकों की, और वो शिक्षक जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि छात्रों को भी और फायदा होगा। तो मैं इसको एक अच्छी पहल के तौर पर देख रहा हूँ। बीपीएससी में अक्सर बहुत विलंब होता था, अब थोड़ा सुधार हुआ है। सिर्फ पढ़ा देना और टॉप कर जाना, पब्लिसिटी मिल जाना नहीं, उस पद का उपयोग करना राज्य की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, ये सब इन सब दिशा में जो काम कर रहे हैं, इससे मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। अब इस शिक्षा व्यवस्था में और सुधार करने की जरूरत है, लेकिन गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ये क्वालिटी को सुधारने की जरूरत है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा हो। यूपीएससी परीक्षा पास करना अपने आप में एक सबसे बड़ा मायने रखता है। आपको बता दें कि इस बार जिस तरह से परिणाम रहे यूपीएससी के, उसमें बिहार के 2 छात्र ने बाजी मारी है और दोनों टॉप रैंक रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार सरकार में अभी मुख्य सचिव हैं आमिर सुहानी, उनके जो है सर हमारे साथ बात करने के लिए हैं अशोक कुमार सिंह जी। क्या कहेंगे सर? 1987 बैच के रहे आमिर सुहानी, आपने उन्हें पढ़ा है। सबसे पहले तो आपको देशवानियों पे स्वागत है। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। नहीं, खुशी इसमें भी होती है कि एक तो उन्होंने टॉप किया, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन आज वो बिहार के सर्वोच्च पद पर हैं, बिहार को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तविक सफलता मैं मानता हूँ। सिर्फ पढ़ा देना और टॉप कर जाना, पब्लिसिटी मिल जाना नहीं, लेकिन उस पद का उपयोग करना राज्य की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, ये सब इन सब दिशा में जो काम कर रहे हैं, इससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस साल भी जिन्होंने टॉप किया है वो भी इस तरह का, आज आने वाले दशकों में वो भी इस तरह का काम करेंगे। और जो महिला उम्मीदवार हैं वो महिलाओं के प्रति उनकी और संवेदनशीलता रहेगी, महिलाओं की समस्याओं के प्रति। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ से तो बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते। जब भी होता है तो बिहारी छात्र बाहर जाते हैं पढ़ने, तभी कहीं ना कहीं बिहार का मान सम्मान बढ़ता है। तो अब इसको लेकर के क्या कहेंगे सर, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के? अब इस शिक्षा व्यवस्था में और सुधार करने की जरूरत है। न्यूमेरिकल संख्यात्मक सुधार तो काफ़ी हो गया है, एनरोलमेंट बहुत हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ये क्वालिटी को सुधारने की जरूरत है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा हो। 87 में आमिर सुहानी जी ने टॉप किया, वो पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्टैटिस्टिक्स किया था और पटना यूनिवर्सिटी से करके वो IAS के टॉपर बने, और वो भी पहले अटेम्प्ट में। आज जो लोग बनते हैं दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये तो उनके मेहनत को दर्शाता है, लेकिन शायद ही कोई बिहार का पढ़ा हुआ रहता है। अब पाइएगा कि सब दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT इस तरह की संस्थाओं से पढ़कर आ रहे हैं। अच्छी बात है, कहीं भी पढ़ना, देश एक है तो कहीं भी पढ़ें, अच्छा करें, बिहार का मान सम्मान हो, लेकिन बिहार के भी शिक्षण संस्थाओं से जो पढ़कर आ रहे हैं वो भी इस तरह के रैंक हासिल करें, तब और खुशी हो। एक सवाल रहेगा सर, जिस तरह से बीपीएससी जो है इस बार शिक्षक की बहाली निकाली है, तो इस पहल को कैसे देखते हैं? बिहार सरकार ने कहा है कि बीपीएससी के थ्रू अब जो है शिक्षक की बहाली निकाली जाएगी, और इसका परिणाम अच्छा निकलना चाहिए। बेहतर गुणवत्ता आनी चाहिए, बेहतर गुणवत्ता शिक्षकों की, और वो शिक्षक जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि छात्रों को भी और फायदा होगा। तो मैं इसको एक अच्छी पहल के तौर पर देख रहा हूँ, लेकिन इस काम को तेजी से होना चाहिए। बीपीएससी में अक्सर बहुत विलंब होता था, अब थोड़ा सुधार हुआ है। इसको एक टाइम बाउंड तरीके से उनको करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, आपका योगदान क्या रहेगा सर, अब जो है बिहार में जिस तरह शिक्षा व्यवस्था है और खास करके यूपीएससी छात्रों के लिए? और हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाकर ऐसा प्रोग्राम उपस्थित करें यहाँ के स्टूडेंट्स को, जो उनकी पहले के शैक्षणिक कमजोरियों को भी दूर करें। हो सकता है कॉलेज में उन्होंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा, बहुत अच्छी जानकारी नहीं रही होगी, उन सब कमजोरियों को दूर करके उनको इतना प्रैक्टिस करवाना, इतना अभ्यास दिलाना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना कि वो इस तरह की क्षमता विकसित करें कि राष्ट्रीय स्तर पर वो ऊंचे रैंक प्राप्त करें, बिहार का, अपने परिवार का, अपना मान सम्मान गौरवान्वित करें। यानी आने वाले दिनों में बिहार के बच्चे अब बाहर नहीं जाए, यही पढ़ें, लेकिन अब कॉलेज शिक्षा में वो बाहर नहीं जाए, ये तो हम लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो कर सकते हैं कि कॉलेज से जो पढ़कर हमारे पास आ रहे हैं उनको हम बिहार में ही ऐसा एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोग्राम उनके लिए हम दें। ये स्थानीय स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन उसके लिए कॉलेज शिक्षा वगैरह में सुधार होनी चाहिए।
तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे अशोक कुमार सिंह, जिन्होंने आमिर सुहानी को पढ़ाया था और आज वो बिहार सरकार में मुख्य सचिव भी। इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी होना चाहिए। जिस तरह से बीपीएससी ने जो बहाली निकाली है शिक्षक, उसको लेकर के भी कहा है कि ये सरकार की अच्छी पहल है, इसके थ्रू अच्छे शिक्षक आएंगे और यहाँ से ही बच्चे अब यूपीएससी की परीक्षा पास करेंगे, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।